दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे कल क्लोज होने वाले 2 एसएमई आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और कल इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है, किस में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं ऑल 3D आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 23 सितंबर को ओपन हुआ है और ये 25 सितंबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 150 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 25.56 करोड़ का है, जिसमें से 21.78 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 3.78 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये एसएमई आईपीओ है तो कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 3D प्रिंटिंग सॉल्यूशंस ऑफर करती है, यानी कि 3D प्रिंटर्स बनाती है, स्कैनर बनाती है। इसके अलावा 3D पेन्स भी बनाती है, यानी कि काफ़ी तरह के कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। और कंपनी के प्रोडक्ट कई सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जैसे एजुकेशन है, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, मेडिकल, डेंटल, यानी कि काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं। और इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो इसमें आपको 3D प्रिंटर, 3D स्कैनर, लेज़र इनग्रेव्स, 3D पेन्स, यानी कि काफ़ी तरह के प्रोडक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छा है। कंपनी का एसेट और रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का रिजर्व जहां 141 लाख था, वो अभी देखें तो 761 लाख हो चुका है। वैसे कंपनी के ऊपर 6.25 करोड़ के अराउंड आपको कर्ज देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसमें से 2 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा। और वैसे भी कंपनी के ऊपर बहुत हेवी डेट नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है, तो कंपनी अपने डेट का भी भुगतान कर सकती है। तो कंपनी का फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो चलिए देख लेते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 60.65 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिल रहा है। क्यूआई 20 पोर्सन भी 3.94 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआई पोर्सन में आईपीओ 65.23 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 91.05 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। यानी कि आईपीओ में दूसरे दिन भी देखें तो काफ़ी अच्छी डिमांड है और खासकर एचएनआई और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है। अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो 51,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि काफ़ी अच्छी डिमांड यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अब ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आया है और आप जनरली देखते आ रहे हैं कि हेम सिक्योरिटी जो भी आईपीओ लेकर आ रहा है, इनकी लिस्टिंग काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रही है। आज आपने देखा कि इन्वायरोटेक सिस्टम आईपीओ की लिस्टिंग आपको काफ़ी धमाकेदार देखने को मिली। 90% प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हुई, जबकि स्टार्टिंग में उसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा था। जबकि ओसर डिवाइसेस की मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड थी, लेकिन उसकी लिस्टिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 65 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 65,000 रुपये के करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 43% के राउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि जिस तरह यहाँ पर भी इसके प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। आईपीओ में देखा आपने कि डिमांड भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी अच्छा है। ओवरऑल कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल भी अच्छा देखने को मिल रहा है। और ये आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आया है, तो इसमें भी उम्मीद है कि लिस्टिंग आपको बढ़िया देखने को मिल सकती है, तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि अभी ये सेमी आईपीओ की लिस्टिंग कुछ खास अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रही है, तो इसलिए काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करें। और वैसे भी ये सेमी आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं, तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो चलिए अब कल क्लोज होने वाले नेक्स्ट आईपीओ को भी देख लेते हैं। कल क्लोज होने वाला नेक्स्ट आईपीओ है रैपिड वॉल्व्स का आईपीओ। ये आईपीओ भी 23 को ही ओपन हुआ है और ये भी कल क्लोज होने वाला है, यानी कि कल इसमें भी अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 222 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 30.41 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है।
तो इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही देखने को मिल रहा है कि कंपनी वॉल्व्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यहाँ पर कंपनी वॉल्व्स, बॉल, गेट ग्लोब, बटरफ्लाई, चेक, डबल ब्लॉक यानी कि इस तरह के काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट हैं तो कंपनी इनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि फेरस और नॉन फेरस मटेरियल से बनाए जाते हैं। तो इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कुछ यूनिक बिजनेस नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर भी 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं। कंपनी का एसेट और रेवेन्यू आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी शानदार जंप देखने को मिली है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 28 से 29 लाख के अराउंड है, फाइनेंशियल 23 में 45 साढ़े 45 लाख और फाइनेंशियल 24 में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 4 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। यानी कि पिछले साल से देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो मोर देन आपको 9 टाइम्स देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। हालांकि फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का नेटवर्थ आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिजर्व को देखें तो फाइनेंशियल 23 तक कंपनी के रिजर्व आपको नेगेटिव में ही देखने को मिले हैं और फाइनेंशियल 24 में कंपनी का रिजर्व 3 से पौने 4 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। यानी कि 3 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है। कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो 10 करोड़ से 11 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 10.5 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। तो आगे कंपनी भी आपको डेट फ्री होते हुए देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल फाइनेंशियल देखें तो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन आगे कंपनी कर्ज का भुगतान कर देगी तो उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिलेंगे। हालांकि सेमी कंपनियों के फाइनेंशियल पर कभी भी बिलीव नहीं करना है। तो आज जो मनी कंट्रोल की ओर से रिपोर्ट छपी है तो उसमें बताया गया कि सेमी आईपीओ में किस तरह से मैनिपुलेशन हो रहा है। एसएमई आईपीओ के मर्चेंट बैंकर भी इसमें मिले हुए होते हैं और काफ़ी मोटी फीस और काफ़ी मोटा परसेंटेज के अनुसार ये काम कर रहे हैं। यानी कि कंपनी की वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई जाती है, इनके फाइनेंशियल भी बढ़िया दिखाए जाते हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल है इसमें काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है, जिसको देखकर रिटेलर्स अट्रैक्ट होते हैं और रिटेलर्स को पूरी तरह से यहाँ पर ट्रैप किया जाता है। तो इसलिए सेमी आईपीओ में जब भी आप अप्लाई करें तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें। ये कैलकुलेट करें कि अगर आपको आईपीओ से लॉस होता है तो क्या आप इस लॉस को उठाने के लिए तैयार हैं, और ये सोचकर ही आईपीओ में अप्लाई करें। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 10.84 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, क्यूआईबी पोर्सन में 1.04 टाइम, एचएनआई पोर्सन में 11.94 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 15.96 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसमें भी देखें तो इसमें भी ठीक ठाक एप्लीकेशंस हैं, हालांकि बहुत हाई डिमांड नहीं है। और इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी 52 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 31,200 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 23.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम ज़्यादा अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो दूसरे दिन भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, तो इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। ये आईपीओ काफ़ी रिस्की देखने को मिल रहा है। वैसे जिस तरह से ऑल 3D आईपीओ देखने को मिल रहा है तो इसमें डिमांड अच्छी है, आईपीओ का प्रीमियम भी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है और आईपीओ भी हिम सिक्योरिटी लेकर आया है। तो इसमें चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन है, तो जो भी डिसीजन ले काफ़ी सोच समझ कर लें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।